मेरा इंजीनियरिंग में डीजी चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और उसके पहले मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ आईसी इंजन के ऊपर। यह सब आपको पता है कि जो आईसी इंजन होते हैं इसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और पेट्रोल कंजम्पशन होता है, डीजल कंजम्पशन होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं वो बैटरी से चलती है। तो अगर केवल हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल। यानी कि बैटरी को चार्जिंग के लिए हम कहीं बाहर से कोई ना कोई सोर्स बनाते हैं। और अगर केवल हम इंजन से गाड़ी चला रहे हैं, मतलब डीजल या पेट्रोल से चला रहे हैं, तो उसको कहते हैं आईसी इंजन। एक नया कॉन्सेप्ट आया है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हम लोग पावर के दो सोर्स लगाते हैं। चलिए मैं आपको इसमें अभी डिस्कस करता हूँ कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या होता है और हम लोग कैसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल बनाते हैं। तो देखिए, द हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या होता है, कंबाइन यानी टू पावर सोर्सेस। मतलब हम इसमें एनर्जी देने के दो सोर्सेस बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? जो पॉसिबल कम्बिनेशन होता है या तो डीजल इलेक्ट्रिक का होता है या गैसोलीन बैटरी का होता है। मतलब डीजल बैटरी हो सकती है और पेट्रोल बैटरी हो सकती है। यानी हमारे पास दो सोर्स हमने रखे हैं, एक डीजल भी रखा है और हमने इलेक्ट्रिक रखे हैं। वन एनर्जी सोर्स इज स्टोरेज एंड अदर इज कन्वर्जन ऑफ फ्यूल टू एनर्जी। मतलब जैसे हमने गैसोलीन और डीजल यूज़ कर रहे हैं तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो सारी सारी एनर्जी किस में स्टोर हो रही है? बैटरी में स्टोर हो रही है। अब हम गाड़ी बैटरी से भी चला सकते हैं, और गाड़ी को हम इसके फ्यूल से भी चला सकते हैं। मतलब ये आईसी इंजन का पार्ट हो गया और ये एक बैटरी का पार्ट हो गया। तो एक आईसी इंजन का पार्ट हो गया और बैटरी का पार्ट हो गया, उसका कम्बिनेशन हम लोग कहते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। द कम्बिनेशन ऑफ टू पावर सोर्सेज में सपोर्ट टू सेपरेट propulsive सिस्टम। propulsive का मतलब क्या होता है? propulsive का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको लिख दिया समझाने के लिए। द propulsion फोर्स क्या होता है? इज ए फोर्स दैट प्रोड्यूस थ्रस्ट टू पुश एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड। मतलब जो गाड़ी को चलाने के लिए फोर्स देता है उसको हम लोग propulsion फोर्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमें फोर्स देने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, तो यानी हम बैटरी से भी propulsion फोर्स दे सकते हैं और आईसी इंजन से भी propulsion फोर्स दे सकते हैं। मतलब जो हमें ये propulsion फोर्स देना है उसके हमें दो तरीके देने के लिए हम आईसी इंजन से भी दे सकते हैं और हम बैटरी से भी दे सकते हैं। मतलब दो सोर्स हो गए हमारे पास, आईसी से भी देने के सोर्स हो गए, बैटरी से देने के सोर्स हो गए। तो इसलिए जो है हम इसको हाइब्रिड व्हीकल्स कहते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि जो हमारे हाइब्रिड व्हीकल्स हैं इसके अंदर, अगर मैं एक एग्जांपल आपको लूँ इसके अंदर, कि जैसे मान लो कोई ट्रक है, मान लीजिए, हमें मान के चलते कि एग्जांपल मैं आपसे लेके चल रहा हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो मान लो ट्रक है, ट्रक के एक डीजल है जिससे जनरेटर ड्राइव होता है, और उससे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव हो रही है। डीजल से जनरेटर हो रहा है, जनरेटर से इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है, सारी व्हील। लेकिन ये एक हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड तभी हो जहाँ पर कोई स्टोरेज सिस्टम हो। अगर ट्रक में हम एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में लगा दें जिसमें जो सेकेंड मोड हो, तब हम उसको हाइब्रिड कह सकते हैं। तो मतलब अगर हम डीजल से जनरेटर चला रहे हैं, जनरेटर से फिर हम डायरेक्ट मोटर चला रहे हैं, फिर हम पहिए ड्राइव कर रहे हैं, तो हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड तभी होता है जब हमारे पास एनर्जी के दो सोर्स हो। तो अगर हम ट्रक में एक बैटरी भी ले लें, ठीक है, तब वो हाइब्रिड मोड कहलाएगा। तो मतलब दो एनर्जी सोर्स होने बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी को हाइब्रिड बना रहे हैं तो। अब मैं कुछ आपको थोड़ा से इसमें एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। सपोज करिए कि ये मैंने तीन सिस्टम लिया है, मैंने यहाँ पे तीन सिस्टम में ले रहा हूँ आपके पास। जैसे कि सपोज करिए कि पहला कि प्योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ये प्योर इलेक्ट्रिकल मतलब क्या है कि यहाँ बैटरी है और यहाँ पे क्या है, मोटर और जनरेटर। मोटर और जनरेटर है, एक क्रैंक शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट और व्हील है। इसे तो प्योर इलेक्ट्रिकल। बट ये हमारी गाड़ी प्योर इलेक्ट्रिकल से चल रही है। ये क्या है, प्योर गैसोलीन से चल रही है। मतलब यहाँ पे गैसोलीन इंजन है या ट्रांसमिशन सिस्टम है। मतलब हमने गैसोलीन इंजन से क्या किया, शाफ्ट को जोड़ा है,
उससे ड्राइव शाफ्ट को जोड़ा, फिर व्हील को जोड़ा है। गाड़ी के गाड़ी के व्हील को चलाने के लिए ये हमने सिस्टम पूरा बना रखा है, जिसे कहते हैं ट्रांसमिशन। लेकिन एनर्जी सोर्स वहाँ पर गैसोलीन है, तो प्योर गैसोलीन हो गया। यहाँ हमारे पास बैटरी है, तो प्योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया। अब हाइब्रिड में क्या होगा, दो एनर्जी सोर्स चाहिए हमको, तो एक हमने गैसोलीन इंजन भी ले लिया और एक हमने बैटरी ले लिया, ठीक है ना। और इसको कहते हैं MG। MG मतलब होता है मोटर ऑब्लिक गैसोलीन, मोटर ऑब्लिक गैसोलीन या मोटर ऑब्लिक गैसोलीन। हाँ, मतलब ये हमारी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर से भी चल सकता है और गैसोलीन से भी चल सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो मतलब व्हील चल रहा है, यहाँ पे ये बैटरी से भी चल सकता है और गैसोलीन से भी चल सकता है, इसलिए इसको हाइब्रिड मोड कहते हैं। तो मतलब अगर हमें व्हील को चलाने के लिए हमें दो propulsive मोड हो गए, मतलब व्हील को फोर्स पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें दो मोड हो गए, या तो हम बैटरी से दें या हम गैसोलीन से करें, तो इसलिए हम इसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें मैं अगर इसको हाइब्रिड को इन नटसेल मैं हाइब्रिड को कह सकता हूँ कि हाइब्रिड है क्या। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हाइब्रिड जो है, एक द हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल फॉर्म ए मर्जिंग ऑफ ए गैसोलीन इंजन विद इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब गैसोलीन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर को मर्ज करके जो हम बनाते हैं, उसको हम लोग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल कहते हैं। या डीजल इंजन हो और इलेक्ट्रिक मोटर हो, बात एक ही है। गैसोलीन में डीजल और पेट्रोल दोनों आ जाते हैं। अब जो क्या फायदा क्या होता है, ईवी जो है एज ए स्मॉलर आईसी इंजन थस प्रोड्यूसिंग लेसर इमिशन कंपेयर टू द स्मॉलर साइज गैसोलीन कार। मतलब कोई हमें क्या कार एक ऐसी बना रहे हैं, सपोज करो हमने एक कार ऐसी बनाई, इस कार में अगर हमने एक आईसी इंजन लगाया, अब एक कार हमने ऐसी बनाई जिसमें कि दो लगाए एनर्जी सोर्सेस, एक हमने आईसी इंजन लगाया और एक बैटरी लगाई, तो ऑब्वियसली कि चूंकि दो एनर्जी सोर्सेज यहाँ पे हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे आईसी इंजन का जो फ्यूल कंजम्पशन वो कम हो जाएगा, यानी हमारे पास सोर्स जो है ये छोटा हो जाएगा, ये इसके कंपेरिजन में छोटा रहेगा। तो यहाँ पे एक ही सोर्स है, यहाँ पे दो सोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएंगे, तो आईसी इंजन का जो कैपेसिटी है वो हमें प्योर आईसी इंजन से छोटी रखनी पड़ेगी, जिससे हमारा इमिशन कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में इमिशन कम हो जाता है। अब तीसरा पार्ट इसके अंदर ये है कि अगर मैं व्हाट इज ड्राइव ट्रेन कन्फिगरेशंस, ड्राइव ट्रेन कन्फिगरेशन क्या होती है, तो ये लगभग सभी में कॉमन ही होती है। क्या क्या होता है इसके अंदर, देखिए एक तो इसके अंदर होता है कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो ये होते हैं, एक तो हमारा पावर प्लांट होता है, ये जो पावर प्लांट, देखिए ये है पावर प्लांट। एक होता है क्लच, यहाँ पे देखिए ये क्लच लगा हुआ है, ये क्लच है, जैसा क्लच पावर प्लांट ये है। एक गियर बॉक्स, तो यहाँ पे ये गियर बॉक्स है। फाइनल ड्राइव, यहाँ पे जो है यहाँ पे फाइनल ड्राइव होती है, यहाँ पे डिफरेंशियल शाफ्ट होता है और ड्रिवन व्हील होती है, जिसे ड्रिवन व्हील, ये जिसे ड्रिवन व्हील, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो फाइनल ड्राइव है, दिस इज ड्राइव शाफ्ट जो होता है, उसे हम लोग फाइनल ड्राइव भी कह सकते हैं। ये ड्रिवन व्हील हो गई, ये क्लच हो गया, और सॉरी ये क्लच हो गया, और ये गियर बॉक्स होता है, दिस इज गियर बॉक्स, दिस इज गियर बॉक्स। तो ये हो गया पावर प्लांट, ये हो गया हमारा क्लच, ये हो गया गियर बॉक्स, ये हो गया डिफरेंशियल व्हील, ये हो गया ड्रिवन व्हील, और ये हो गया ड्राइव शाफ्ट। इतने कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। अब इसमें क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके अंदर हर कंपोनेंट का। देखिए पावर प्लांट क्या करता है, पावर प्लांट तो पावर देता है, मतलब एनर्जी देता है। पावर प्लांट ट्रांसमिट पावर टू द ड्रिवन व्हील थ्रू द क्लच, गियर बॉक्स, फाइनल ड्राइव, डिफरेंशियल एंड ड्राइव शाफ्ट। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये क्या किसको ये पावर देता है, किसको, ड्रिवन व्हील को पावर देता है। किसके थ्रू देता है, किसके थ्रू देता है, क्लच के थ्रू, गियर बॉक्स, फाइनल ड्राइव और डिफरेंशियल व्हील और ड्राइव शाफ्ट के थ्रू। क्लच किस काम आता है, क्लच इज यूज टू मैनुअल ट्रांसमिशन टू कपल और डीकपल द गियर बॉक्स टू द पावर प्लांट। मतलब कहने का है कि हमें
जो हम पावर दे रहे हैं उस पावर में हमें गियर बॉक्स को जोड़ना है, हटाना है या जोड़ना है। अगर हमें मान लो गाड़ी में ब्रेक लगाना है तो हम क्या करेंगे, तो क्लच दबाएंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे व्हील होंगे या जो हमारा गियर होंगे वो शाफ्ट से डिसएंगेज हो जाएंगे, जिससे कारण गाड़ी ब्रेक आसानी से लग जाएगा। गियर बॉक्स क्या करता है, गियर बॉक्स सप्लाई ए फ्यू गियर रेशियो फ्रॉम इनपुट शाफ्ट टू आउटपुट शाफ्ट। ये हमारी गाड़ी जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे चला करती है, कभी हम गाड़ी धीमी कर रहे हैं, कभी गाड़ी तेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो इंजन है वो हमारा सेम स्पीड से चलता है। तो किस तरह से हम अपने व्हील की स्पीड को कंट्रोल करेंगे, तो गियर बैग से कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी हम फर्स्ट गियर लगाते हैं, कभी सेकंड गियर लगाते हैं, थर्ड गियर लगाते हैं, क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड को हम कम ज़्यादा करते हैं। तो गियर क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड को कम ज़्यादा करने में हमारी हेल्प करते हैं, वरना हमारी गाड़ी एक ही स्पीड से चलती रहेगी, कम ज़्यादा हो ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि ये फाइनल ड्राइव क्या होता है, ये भी एक तरीके से गियर के पेयर्स होते हैं। ये पेयर ऑफ गियर्स दैट सप्लाई फर्दर स्पीड रिडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट द टॉर्क टू ईच व्हील थ्रू डिफरेंशियल व्हील। मतलब ये करते हैं, ये पावर देते हैं डिफरेंशियल व्हील को, जिससे हमारी सारी व्हीलों को पावर ट्रांसफर होती है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट हमारे कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको मैं एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर मेरे समझ में आपके आया हो तो। क्या क्या मैंने बताया था आपको यहाँ पे, कि ये पावर प्लांट होता है जो कि पावर सप्लाई करता है। किसको पावर सप्लाई करता है, ये पावर सप्लाई करता है इसको, ये व्हील को करता है। किसके थ्रू करता है, क्लच, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल व्हील के थ्रू ड्रिवन व्हील को पावर ट्रांसफर करता है। क्लच क्या होता है, ये इन पावर एनर्जी, मतलब जहाँ से जो बैटरी है या आईसी इंजन है, या हम कह सकते हैं जो भी पावर सोर्स है, उस पावर सोर्स को ट्रांसमिशन से इंगेज करता है या डिसएंगेज करता है। यानी गियर बॉक्स से इंगेज करता है, डिसएंगेज करता है। क्लच का काम ये होता है। गियर का क्या काम होता है, ये गियर रेशियो होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे हमारे गाड़ी को घुमाता है, मतलब व्हील को घुमाता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे। यानी हमारी यहाँ पे जो स्पीड आ रही होती है वो सेम आ रही होती है, यहाँ से हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं, गाड़ी की स्पीड को चेंज गियर रेशियो से हम लोग कर सकते हैं। डिफरेंशियल व्हील क्या करता है, डिफरेंशियल व्हील हर व्हील को पावर को ट्रांसफर करता है, हर व्हील को इक्वली पावर ट्रांसफर करता है, जिससे चारों पहिए सेम स्पीड पे हमारे घूमें। तो इस तरह से हमारा गाड़ी जो है के व्हील में घूमते हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम था कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं हमारे गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, क्लासिफिकेशन, कि हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो इस क्लासीफाई करने का जो है हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह से इसको हम जो है इसको हम लोग हाइब्रिड करेंगे। तो देखिए, डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द पावर सप्लाई बाय आईसी इंजन इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब आईसी इंजन से कितनी पावर ले रहा है और इलेक्ट्रिक मोटर से कितनी पावर ले रहा है, मतलब बैटरी से कितनी ले रहा है और आईसी इंजन से कितनी ले रहा है, उसके हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन को डिवाइड करते हैं। अगर हम सवाल होता है कि आईसी इंजन डोमिनेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर डोमिनेट कर रही है, मतलब आईसी इंजन से ज़्यादा पावर ले रहा है या इलेक्ट्रिक मोटर से पावर ज़्यादा ले रहा है, उसी हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। कुछ केस में ऐसा होता है कि आईसी इंजन से पावर हम कम लेते हैं और मोटर से ज़्यादा लेते हैं। कुछ केस में होगा कि आईसी इंजन से ज़्यादा लेंगे और इलेक्ट्रिक मोटर से कम लेंगे। ये भी हो सकता है कि दोनों से हम एनर्जी को सेम रेशियो में शेयर करेंगे। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को एक तरीके से अगर हम जो है इसको डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय द इलेक्ट्रिक मोटर in a hybrid vehicle to the total power consumed by the vehicle is known as the degree of hybridization। मतलब डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू मोटर पावर ऑब्लिक मोटर पावर प्लस इंजन पावर। मतलब अगर मोटर पावर मान लो 1 किलोवाट दे रही है, 1 किलोवाट, और हमारी जो मोटर है और जो हमारा इंजन है, मतलब आईसी इंजन जो है
वो दे रहा है बी किलोवाट पावर कंज्यूम करता है, तो डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा A/A प्लस बी, ठीक है ना। अगर इफ बी इज इक्वल टू जीरो, अगर बी जीरो हो जाए, मतलब आईसी से हम कोई भी पार्ट एनर्जी नहीं ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा A/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मतलब डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया 1 हो गया। मतलब हमारी जो गाड़ी चल रही है प्योर बैटरी से चल रही है, कोई भी आईसी इंजन का पार्ट नहीं है, तो उस केस में डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा 1 हो जाएगा। डिग्री ऑफ हाइब्रिडेशन 1 का मतलब होता है कि हमारी प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला रहे हैं हम लोग, प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये हाइब्रिड गाड़ी है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर हमारी माइक्रो हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारी 5% से कम हमने जो है मोटर का यूज़ किया है। अगर माइल्ड हाइब्रिडाइजेशन है तो 10% से हमने मोटर का यूज़ किया है। अगर फुल हाइब्रिडाइजेशन है इसके बाद 75% तक हमने जो है मोटर का यूज़ किया है। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मोटर का यूज़ बढ़ रहा है। और अगर हमने 100% मोटर यूज़ किया है तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल व्हीकल, डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारा एक तरह से हो गया हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में पूरा पूरा हमारा ख़त्म हो गया। तो हम कहने का मतलब ये है कि अगर हम नीचे की तरफ, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जो मोटर है, मोटर का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, और जो आईसी इंजन का साइज़ है वो हमारा घट रहा है। मतलब ये हमारा ओवर साइज हो रहा है और ये हो रहा है अंडर साइज हो रहा है, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा हुआ है इन द माइल्ड कंडीशन इंजन साइज इज मैक्सिमम, while in case of full hybrid motor is utilizing maximum energy, या एज वी मूविंग टूवर्ड्स फुल हाइब्रिडाइजेशन, जैसे जैसे हम फुल हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम माइल्ड साइज, इफ आईसी इंजन रिड्यूसिंग, आईसी इंजन जो रिड्यूस हो रहा है जबकि मोटर साइज बढ़ा है। तो जैसे जैसे हम इंजन साइज घट रहा है और मोटर साइज बढ़ रहा है, मतलब हम मोटर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इंजन को कम यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें तीन तरह से और तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमने जैसे लिखा था आपको माइल्ड लिखा, फिर एनर्जी लिखा, फिर हमने पावर लिखा। तो यहाँ पे यही मतलब है माइल्ड एनर्जी पावर का, मतलब यहाँ पे एनर्जी इक्वल ले रहे हैं, यहाँ पे पावर मोटर की यूज ज़्यादा कर रहे हैं, माइल्ड में मोटर की पावर हम कम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी इस तरह से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो डिग्री ऑफ हाइब्रिडेशन बताया था वो तीन तरह के डिवाइड करके बताया था। माइल्ड बताया मैंने आपको, एक बताया एनर्जी, और तीसरा बताया था पावर। तो यहाँ का मतलब था कि मोटर से हम मिनिमम पावर यूज़ कर रहे हैं, मोटर से 50% पावर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ मोटर की 100% पावर यूज़ कर रहा है। तो इसको तीन तरह से इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो पार्ट है डिग्री अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर्स, मतलब इसमें तीन तरह से हम इसको और क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है आपका HEV सीरीज, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल सीरीज। सेकंड है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पैरेलल। तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कम्बिनेशन, मतलब सीरीज और पैरेलल का कम्बिनेशन है। तो यानी हम यहाँ पे जो इसको डिवाइड करते हैं वो करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रपल्सन सिस्टम भी कह सकते हैं, प्रपल्सन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू प्रपल्सन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू propulsion system, according to propulsion system। propulsion system मतलब होता है किस तरह से हम अपने ड्रिवन शाफ्ट को दे रहे हैं, किस तरह से हमने डिवाइड कर रखा है, क्योंकि हमें दो एनर्जी सोर्सेस से शाफ्ट को पावर देना है। तो किस किस तरह से दे सकते हैं, किस तरह से हमने दोनों एनर्जी सोर्सेस को जोड़ा है पावर को देने के लिए। तो चलिए इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कैसे दे सकते हैं हम लोग पावर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका सीरीज। देखिए सीरीज में क्या होता है, सीरीज में बहुत ही सिंपल है। क्या होता है सीरीज में, इसमें सबसे पहले लगा होता है इंजन, आईसी इंजन लगा हुआ है, फिर एक जनरेटर लगा हुआ है, ऐसे कन्वर्टर भी कह सकते हैं, एक बैटरी लगी हुई है, फिर एक मोटर लगी हुई है,
यह ट्रांसमिशन सिस्टम लगा हुआ है। ट्रांसमिशन सिस्टम मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, क्लच होता है और आपका गियर रेशियो होता है। उसके बाद फिर डिफरेंशियल व्हील लगी हुई है, फिर व्हील लगी हुई है और ये हाफ व्हील लगी हुई है। इससे 4 व्हील होती हैं। अगर कार है या मोटर या ट्रक है हमारा तो उसमें 4 व्हील होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे पहले आईसी इंजन क्या कर रहा है, आईसी इंजन जो है से जनरेटर चल रहा है और जनरेटर से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, ठीक है ना। फिर बैटरी से मोटर चल रही है, मोटर से हमारी जो एनर्जी है किस ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू हमारी डिफरेंशियल व्हील चल रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सीरीज सिस्टम है उसमें जो आईसी इंजन का यूज़ बेसिकली है बैटरी को चार्ज करने का, और बैटरी का काम क्या है, डिफरेंशियल व्हील को चलाने का। मतलब जो इसमें हमारा प्रपल्सन सिस्टम है वो डायरेक्ट हमारी बैटरी से, बैटरी दे रही है हमें, मोटर दे रही है, मोटर से प्रपल्सन सिस्टम डिफरेंशियल व्हील को मिल रहा है। और ये रिवर्स एरो का मतलब होता है इसमें रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम होते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होती है और बैटरी को मिल जाती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है या इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और बैटरी मिल जाती है। तो ये सीरीज सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम देखो बहुत लंबा सिस्टम होता है, एक ही प्रपल्सिव सिस्टम होता है, इसमें दो नहीं होता। मतलब मोटर से ही हमें प्रपल्सिव सिस्टम हम व्हील को दे रहे हैं, मोटर से ही हम केवल व्हील को चला सकते हैं। तो यहाँ पे इंजन का साइज बहुत छोटा होता है, मोटर का साइज बड़ा होता है यहाँ पे। तो अब मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे से एलोब्रेट करूँ इसको, तो कैसे इसको एलोब्रेट करेंगे इसको आगे हम, तो इसको मैं कह सकता हूँ जैसे कि यहाँ पे मैं इसको आगे एलोब्रेट करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आईसी इंजन लगा है, जनरेटर लगा है, पावर कन्वर्टर लगा है, मोटर लगा है और बैटरी लगी हुई है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जिसमें एक ओनली वन सोर्स कैन प्रोवाइड propulsion पावर, ओनली वन सोर्स। अब यहाँ पे केवल बैटरी ही propulsion पावर प्रोवाइड कर रही है। टू पावर सोर्सेज मे बी पेयर्ड इन सीरीज, मीनिंग दैट द गैस इंजन चार्ज द बैटरी ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर दैट पावर द कार। अब दो पावर सोर्स हैं जिसमें आईसी इंजन वाला पार्ट है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है, एक ही प्रपल्सिव सिस्टम है और ये सारे कंपोनेंट हमें सीरीज में चाहिए होते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर हम मान ली सपोज करिए कि अगर हम बैटरी से हमारी गाड़ी चल रही है तो हमने इसको अगर डीकपल्ड कर दिया, डीकपल्ड का मतलब होता है बैटरी का रिश्ते से हटा दिया, तो ये गाड़ी चार्ज नहीं होगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी। और जब बैटरी को चार्ज करना है तो हमने इसको कपल कर दिया इसके अंदर। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि चूँकि इंजन का साइज़ बहुत छोटा होता है तो इसमें हमारा इमिशन बहुत कम होता है, फ्यूल का कंजम्पशन भी कम हो जाता है। तो ये इस चीज़ का बेनिफिट भी होता है ये। तो इस तरह से जो है हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कह सकते हैं कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक में सीरीज सिस्टम क्या होता है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज सबसे बड़ा होता है कि सिंप्लिसिटी इन कंट्रोल। इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, बट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द आईसी इंजन एंड ट्रांसमिशन। द आईसीई विल वर्क एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम से केवल बैटरी का कनेक्शन होता है, बस इसका कनेक्शन नहीं होता। इसलिए आईसी इंजन जो है हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम करता है, एनर्जी का लॉस इसमें मिनिमम होता है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेजेस भी होता है सबसे बड़ा। क्या डिसएडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज ये होता है इसके अंदर कि तो इंजन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी बात इसका थोड़ा सा वर्किंग होती है वो टिपिकल हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जो आईसी इंजन से द पावर फ्रॉम आईसी इज ट्रांसफर्ड वाया द जनरेटर एंड द इंजन, सो द मच मोर एनर्जी इज लॉस्ट। मतलब जो हमारी आईसी इंजन है उस बैटरी को जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बीच में कौन सा आ रहा है, इसका जनरेटर आ रहा है। तो जब भी एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी के थ्रू ट्रांसफर होती है तो एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है, सबसे ये एक डिसएडवांटेज है। और इंजन का साइज जो है बहुत बड़ा होता है, तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज इंजन। अब मैं बात करता हूँ इसको, एक्चुअली मैंने आपको दूसरे डायग्राम में दिखा रखा है। इसको अगर मैं चाहूँ तो सीरीज में आपको इस डायग्राम से भी इसको आप दिखा सकते हैं, ये भी
आपका डायग्राम सही दिखाई देगा। देखिए ये इंजन लगा हुआ है, इंजन से जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर से जनरेटर किससे कपल्ड है, इन्वर्टर से, इन्वर्टर से बैटरी चार्ज हो रही है हमारी। और ये जो है हमारा आपका इन्वर्टर से हमारा क्या चल रहा है, मोटर चल रही है, ठीक है ना। मोटर से क्या कपल्ड है, यहाँ पे डिफरेंशियल व्हील कपल्ड है, डिफरेंशियल व्हील से क्या कपल्ड है, ड्राइव व्हील चल रही है। तो इस तरह से जो है ये सीरीज कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इंजन से क्या चार्ज होता है, हमारा इन्वर्टर चार्ज होता है, जनरेटर चलता है तो इन्वर्टर हमारी चार्ज हो जाता है। और अगर हम इसको यहाँ से कनेक्शन हटा दें तो क्या होगा, तब भी हमारी गाड़ी डायरेक्ट चलती रहेगी, ये गाड़ी हमारी डायरेक्ट चलती रहेगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होगा, डी कपल्ड हो जाएगा। तो अगर हम इसको डी कपल्ड कर दें तब भी हमारी बैटरी, इन्वर्टर, मोटर से गाड़ी हमारी चलती रहेगी। तो ये सीरीज कनेक्शन को इस तरह से भी हम इसमें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा है, पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है। देखिए पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, देखिए दो सोर्स हमने ले रखे हैं। पैरेलल हाइड्रोइलेक्ट्रिकल व्हीकल अलाउ बोथ द इलेक्ट्रिक मोटर एंड आईसी टू डिलीवर पावर टू ड्राइव द व्हीकल इन पैरेलल। देखिए यहाँ तक तो सीरीज में सब कॉमन था, यहाँ तक सब कॉमन था, ये नहीं जो है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक इंजन लगा हुआ है, इंजन से क्लच और क्लच से ड्राइव शाफ्ट जोड़ दिया है, फिर ड्राइव शाफ्ट से ट्रांसमिशन, फिर डिफरेंशियल व्हील, फिर व्हील। एक सीरीज तो ये हो गई, एक कनेक्शन तो ये हो गया। दूसरे कनेक्शन में बैटरी से मोटर चल रही है, मोटर से क्लच, क्लच से ड्राइव शाफ्ट, ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल व्हील, एक कनेक्शन ये है। तो दो चीज़ें हमारी पैरेलल में है। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, एक प्लस से और जोड़ दिया, यानी इन दोनों को जोड़ दिया हमने एक सिस्टम से, क्लच लगा दिया। और इस तीन क्लच हो गए, एक क्लच ये हो गया इसके अंदर, एक क्लच ये हो गया ए, एक क्लच हो गया बी, एक क्लच हो गया सी, तीन क्लच हमारे पास हो गया। अब यानी कि दोनों के ही मैकेनिकल कनेक्शन है। सीरीज में केवल बैटरी का मैकेनिकल कनेक्शन था, इसमें आईसी इंजन का भी मैकेनिकल कनेक्शन है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास इसमें जो कनेक्शन बना हमारे पास, दो हमारे पास सोर्सेज हो गए, दो तरह से प्रपल्सिव पावर हम दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इलोबरेट और करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि द पैरेलल एचईवी अलाउ बोथ द इलेक्ट्रिक मोटर एंड आईसी टू डिलीवर पावर टू ड्राइव द व्हीकल इन पैरेलल। ठीक है ना, दोनों ही जो है गाड़ी को चला सकते हैं। देयर इज ए मैकेनिकल रिलेशन होता है बिटवीन आईसी एंड ट्रांसमिशन, मतलब मैकेनिकल लिंकेज होती है, किसमें होती है, आईसी और ट्रांसमिशन में मैकेनिकल लिंकेज होती है। सीरीज में मैकेनिकल लिंकेज नहीं होती। In parallel, both engine as well electric motor constitute for driving power. Both mechanism drive the car directly. दोनों ही कार को डायरेक्ट हम चला सकते हैं। सीरीज में ऐसा नहीं था। अब चूंकि इसमें दोनों ही जो है हमारे पास, both electric machines and engine are directly connected to the wheel. The power can be shared during the acceleration. मतलब दोनों से ही पावर शेयर होगी, बैटरी से भी होगी और इंजन से भी होगी। Since both mechanical and electrical energies can be used indirectly to operate the vehicle, the powertrain efficiency increase. ये एक एडवांटेज है कि दो सोर्सेस से एनर्जी ले रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी जो हमारी बढ़ जाती है, सबसे बड़ा फायदा ये है। तो यानी कि इसमें एफिशिएंसी जो हमारी होती है वो हमारी उससे ज़्यादा होती है, इसमें सीरीज कनेक्शन से एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। जैसे मैंने एक सिस्टम और दिखा रखा है कि आप किस तरह से जो है दोनों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि एक बैटरी का सिस्टम, देखिए वहाँ पर ये आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे एक बैटरी, देखिए बैटरी है, इन्वर्टर है, मोटर है, मोटर से ड्राइव शाफ्ट लगा हुआ है, डिफरेंशियल व्हील लगी हुई है, डिफरेंशियल से ड्राइव शाफ्ट लगी हुई है। एक तो कनेक्शन ये है। दूसरा कनेक्शन क्या, इंजन है हमारा, ये ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन से हमने जो है जोड़ दिया है इसको डिफरेंशियल व्हील। तो डिफरेंशियल व्हील इससे भी जुड़ी हुई है, डिफरेंशियल व्हील मोटर से भी जुड़ी हुई है। अब अगर हमें इसको हटाना चाहें तो यहाँ पे हम डिसंगेज कर देंगे इसको,
इसको डिसएंगेज कर देंगे तो ये केवल इससे चलेगा, और अगर हम यहाँ डिसएंगेज कर देंगे तो फिर इससे चलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों से चलेगा, इंजन से भी चल रहा है और हमारे ड्राइव शाफ्ट भी चल रहा है। तो ये हमारे इसमें फ़ायदा होता है कि किस तरह से किससे हमें चलाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पैरेलल में हालांकि हम दोनों से ही गाड़ी को चलाते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है? डिसएडवांटेज ये होता है कि चूँकि हम शेयर करते हैं, यानी कि हम पावर को जो है दोनों ही जनरेटर से और बैटरी से शेयर कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता होता कितने परसेंट किससे एनर्जी हमारी खर्च हो रही है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए हमें कंट्रोल करना थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है मेरे पास कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जब चाहे उसको सीरीज बना ले, जब चाहे उसको पैरेलल बना ले, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे कि बैटरी, इन्वर्टर, मोटर, ड्राइव शाफ्ट, ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल, ये एक कनेक्शन तो ये हो गया सीरीज का। दूसरा क्या हो गया, ये एक जनरेटर हो गया, इंजन हो गया, और इससे हमने ड्राइव शाफ्ट जोड़ दिया, एक दूसरा कनेक्शन जोड़ लिया। अब हमने ये तो दो सीरीज में हुए, दोनों में पैरेलल कनेक्शन। अब हमने इन दोनों को फिर आपस में जोड़ दिया, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, सीरीज भी है पैरेलल भी है। हमने जनरेटर से इन्वर्टर जोड़ दिया। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको हटा दिया मैंने, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा पैरेलल कनेक्शन, और इसको जोड़ते ही ये हो जाएगा सीरीज पैरेलल कनेक्शन। समझ रहे आप, इसको जोड़ते ही हो गया सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो यानी कि जो है, इसको मैंने जोड़ दिया, सीरीज पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब क्या होगा इसके अंदर, अब यहाँ लगो पावर स्प्लिटर, पावर को हम स्प्लिट कर देते हैं, कितने परसेंट पावर हमारी ड्राइव शाफ्ट में जाएगी, कितनी परसेंट पावर हमारी इन्वर्टर में जाएगी। अगर मैंने 70% पे इसको सेट कर दिया, इसका 70% पावर ड्राइव शाफ्ट में चली जाएगी, 30% जनरेटर है तो इन्वर्टर में जाएगी, राइट। यानी हमारा बैटरी भी चार्ज हो रही है और हमारी इंजन से हमारी गाड़ी भी चल रही है। तो इस तरह से इसको जो है हम लोग पावर स्प्लिटर के थ्रू हम लोड शेयरिंग कर सकते हैं, किसके अंदर, व्हील के अंदर। तो लेकिन इन दिस system there is additional mechanical link between IC and transmission compared to the hybrid series, and also adding an additional generator compared to parallel hybrid between IC and power converter. लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें जो है कंपोनेंट बहुत लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें बेसिकली जो है एक फ़ायदा इसके अंदर और होता है, इसके अंदर कि एक तो इलेक्ट्रिक मशीन का साइज रिड्यूस हो जाता है, दूसरा क्या है कि पावर को आसानी से हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, और सिस्टम जो है, दिस सिस्टम स्प्लिट द पावर ऑफ द इंजन इन टू रूट्स, वन गोज टू द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड वन गोज टू ड्राइव द व्हील वाया मैकेनिकल गियर सिस्टम। तो ये दो सिस्टम से भाई उसके अंदर एनर्जी जाती है, और इंजन का साइज भी जो है हमारा सफिशिएंट छोटा हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम जो है मिक्स मोड में जो है, यानी कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से गाड़ी को चला सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग को मतलब, क्योंकि इसमें दो एक होते हैं, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दूसरा होता है फ्यूल सेल हाइब्रिड सिस्टम। In this system, on-board charging facility is not available, hence charge from outside source. तो इसमें बाहर से हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। फ्यूल सेल हाइब्रिड यानी ऑन-बोर्ड चार्ज फैसिलिटी अवेलेबल, जिसमें बैटरी इज चार्ज बाय आईसी इंजन। इसमें क्या होता है, बैटरी के अंदर ही आईसी इंजन होता है, उससे बैटरी को चार्ज करते हैं, बाहर से बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे कहते हैं हम लोग फ्यूल सेल हाइब्रिड। तो इस तरह से जो है यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन होते हैं चार्जिंग के भी, और तीन तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं।
तो एक तो हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द प्रोपल्शन, जिसमें सीरीज, पैरेलल और हाइब्रिड आ जाता है। दूसरा होता है बैटरी को चार्जिंग के बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग। और तीसरा हमारा होता है कि कितनी किस तरह से पावर हम आईसी इंजन और मोटर की यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं सीरीज़ के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं, इससे मैं आपको और भी चीज़ें बताता रहूँगा। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा जो ग्रीन हाउस इमिशन होता है वो कम हो जाता है, और जो सिस्टम होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो इस तरह से आपको मैं 3 चीज़ें कवर कर चुका हूँ मैं आपसे। आईसी इंजन से जब गाड़ी चलाते हैं तब क्या होता है, प्योर बैटरी से चलाते हैं तब क्या होता है, और दोनों को मिक्स मोड में चलाते हैं तब क्या होता है। तो मिक्स मोड में चलाते हैं, दैट इज हाइब्रिड व्हीकल सिस्टम। हाइब्रिड मिक्स मोड है। तो मेरे ख्याल से आपको लेक्चर समझ गया होगा। मेरे लेक्चर को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी मैं आपको लेक्चर डाल रहा हूँ आपको लेक्चर मिलते रहे। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे कभी भी आके आप पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, और मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मुझे आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, जिससे कि मैं आपको और उसको क्लैरिफाई कर सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच।